हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंटिन्यू करते हैं हम आज के डिस्कशन के साथ। आज हमें डिस्कस करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें आर बेस्ड करते हैं ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, जिसे मॉडिफाई करते हैं हम एक प्रीफिक्स के साथ, जिसे हम बोल सकते हैं जो पहले आता है, और एक सफिक्स के साथ जिसे हम बोलते हैं बाद में आता है। इंडिकेट करते हैं द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे कि जो नेम्स हैं अल्कोहल के, हम एक्टिविटी 4.2 आगे में देखेंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब नेम करते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स को कैसे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एक कंपाउंड में कितने हैं। उसके बाद अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। जिसके पास आपके 3 कार्बन एटम हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड, उसका प्रीफिक्स या सफिक्स देखा जाएगा। If the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begin with a vowel, तो vowel होते हमारे A, E, I, O, U, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, then the name of the carbon chain is modified by deleting the E और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे किसको, एक appropriate suffix को। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन आता है यहाँ पे। प्रोपेन में लास्ट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ई प्रेजेंट है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, वाउल्स आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सफिक्स यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इस लास्ट वाले ई को एलिमिनेट करके। इसको हम रिमूव कर देंगे, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम वो फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे जो यहाँ पे होगा। कीटोन ग्रुप लगाना है यहाँ पे, तो कीटोन ग्रुप क्या आपका सफिक्स क्या होता है यहाँ पे, ओन होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोपे नोन बन जाएगा। ऐसी अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ठीक है, ब्यूटेन आया तो ब्यूटेन का लास्ट का क्या है, ये ई है ना, इस ई को एलिमिनेट कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कीटोन ग्रुप अटैच करना है तो ब्यूटेनोन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन या फिर आइन। हमें पता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है उसे इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक 3 चेन का कार्बन एटम है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। और वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये गिवन है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। हेलो अल्कीन्स है, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा, जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। वो है हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो भी हो सकता है, बहुत सारे हैं आपका यहाँ। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाम बताना है। 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे हम। अब ये प्रीफिक्स है ना हमारे पास क्लोरो ब्रोमो, तो यानी कि ये तो पहला लिखा जाएगा, और ये सारी सिंगल बॉन्ड्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे ऐसे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे ही अल्कोहल का। अल्कोहल का सफिक्स है, यहाँ पे क्या लिखा है, सफिक्स यानी जो पीछे लगेगा। तो पीछे क्या लगेगा, सफिक्स ओल लगेगा यहाँ पे। तो कार्बन कितने यहाँ पे, 3 कार्बन यानी कि प्रोप हो गया, और यहाँ पे आप उसके बाद क्या है, ओएच ग्रुप अटैच है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनोल बोलेंगे, ऐसे सो ऑन करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इन दिस सेक्शन हम स्टडी करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। देखते हैं, सबसे पहले आता है कंबशन। कार्बन जो होता है सारे इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स में बर्न करता है इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ऑल्सो रिलीज करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को जब ये जलते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन का रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस हीट और लाइट रिलीज हो रही है। वहीं हम रिएक्शन करा रही है मीथेन का, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका H2O का, और प्लस आपका हीट और लाइट फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का, H2O का, और हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आती है हमारे पास, कॉशन दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस। ये टीचर आपकी क्लास में आपको ध्यान से कराएगी, अभी यहाँ पे समझ के चलते हैं। आपको लेना है कार्बन कंपाउंड जैसे कि नैप्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल हो गया, 1 by 1 ऑन स्पैटुला, और उसे जलाना है। ऑब्जर्व करें नेचर ऑफ द फ्लेम और नोट करें अब कि वेदर ये स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लेस करें मेटल प्लेट को अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन द केस ऑफ एनी कंपाउंड। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा कि जो इसमें नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कैम्फर होता है,
ठीक है। ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं सूटी फ्लेम्स को, किसको प्रोड्यूस करेंगे, आपके सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर दे और लीव करते हैं ये किसको, डिपोजिशन को लीव करते हैं यहाँ पे। ये इनका करेक्टरिस्टिक होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होता है वो एक क्लीन फ्लेम दिखाता है, ब्लू फ्लेम होता है आपका, इसका क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, और यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है आपका अल्कोहल में जनरली बर्न करता है क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ, क्योंकि उसके पास क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है कंप्लीट कंबशन के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि नैप्थलीन हो गया आपका या कैम्फर हो जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं येलो कलर की आपकी सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं और स्मोक भी जनरेट करते हैं, क्योंकि इनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है कंप्लीट कंबशन के लिए, इस करके ये अनबर्न रह जाते हैं, डिपॉजिट इनकी रह जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक। वट डू यू गेट एट अ येलो सूटी फ्लेम, वट डू यू गेट एट द ब्लू फ्लेम। तो व्हेन द एयर होल इज़ फुली ओपन होगी, द ओपनिंग एयर होल अलाउ करती है सफिशिएंट ऑक्सीजन को टू मिक्सअप विद द गैस, इनेबल करेगा कंप्लीट कंबशन को, और ये क्या होगी आपकी ब्लू होगी फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली जो होते हैं देते हैं आपके क्लीन फ्लेम, कौन, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वाइल अनसैचुरेटेड क्या देते हैं आपके, येलो फ्लेम देते हैं और ब्लैक स्मोक भी देते हैं। ये रिजल्ट करता है इन द सूटी डिपॉजिट ऑन द प्लेन एक्टिविटी, जो प्लेन एक्टिविटी अब हमने डिस्कस करी थी। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कंबशन, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी देंगे आपके क्या, सूटी फ्लेम को। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है लिमिटिंग सप्लाई होती है एयर की। The gas and kerosene stove used at the home has inlets for the air so that sufficiently oxygen rich mixture जो है वो burnt होता रहे to give the clean blue flame. इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल, जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो देखते हैं अक्सर ब्लैकन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर होल्स होते हैं ये ब्लॉक्ड हो गए हैं एंड फ्यूल जो हो रहा है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम जो होता है इनके पास हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। इनका कंबशन रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के। वाई डू सब्सटेंस बर्न करते हैं विथ और विदाउट अ फ्लेम। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोल या फिर जो वुड फायर होता है, इफ़ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस, आप ध्यान से नोट करेंगे, टेक अ क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन, क्या होता है यहाँ पे जब वुड या कोल स्टार्ट करता है बर्न होना। यू हैव सीन अबव दैट कि एक कैंडल या फिर एलपीजी गैस जो होती है स्टोव बर्न करती है एक फ्लेम के साथ। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व दैट जो कोल और चारकोल होते हैं, जैसे हम अंगीठी भी बोलते हैं समटाइम, ये ग्लो करते हैं रेड और गिव आउट देती हैं हीट विदाउट फ्लेम। ये क्यों होता है, बिकॉज जो फ्लेम होती है इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज कर जाता है और बर्न करता है विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। एल्यूमिनस फ्लेम जो होते हैं इज सीन विद द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। जो कलर होता है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की। जैसे कि अगर कॉपर वायर को हीट करते हैं इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव में, तो ऑब्जर्व करेंगे उसका अलग कलर आता है यहाँ पे, एंड सो ऑन। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैसे होगा, अगर यहाँ देखें हम, तो कोल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। कोल जो होता है ये रिमेन होता है ट्रीज़ का, फर्न्स का और अदर प्लांट्स का, जो मिलियन ऑफ ईयर्स जो होता है अगो यहाँ पे रहे होंगे उनका। दीज आर क्रश्ड इन टू द अर्थ परहैप बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय द लेयर्स ऑफ अर्थ रॉक, मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर उनके ऊपर चढ़ती रही जब वो नीचे नीचे थे यहाँ पे। स्लोली ये डिकेड होने लगे यहाँ पे, और ऑयल और गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा इनसे। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट, मिट्टी विट्टी इनके ऊपर इकट्ठे होते रही, डेड इनके ऊपर बैक्टीरियाज जो डेड रिमेन्स के ऊपर आने लग गए यहाँ पे इनके, जिसके वजह से ये ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए अंदर द हाई प्रेशर में। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, मीनवाइल जो सिल्ट था वो स्लोली कंप्रेस होने लग गया रॉक के फॉर्मेशन में। जो ऑयल और गैस था ये सीप्ड करते गए पोरस पार्ट में ऑफ द रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड इन द वाटर। जैसे कि स्पंज होता है ना, स्पंज के छेद छेद के बीच में क्या होता है, वाटर ट्रैप हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे ऑयल ट्रैप होने लग गया। तो इस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये फॉसल फ्यूल जिसे हम बोलते हैं ये आपका फॉर्मेशन होने लग गया यहाँ पे। इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपका, इफ़ यू रिमेंबर। सो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।